अस्सलामुअलैकुम। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को रिलेटिवली एड्रेस में स्टडी करते हैं। क्योंकि जब हम चार्ज को रेस्ट में स्टडी करते हैं तो हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज को हम रेस्ट में क्यों स्टडी करते हैं? हमें पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं होती। हम 2 या 3 या मोर चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होते हैं, रेस्ट में कंसीडर करते हैं और उनकी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डिफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस that is relatively at rest as nothing in this universe is absolutely at rest. Here we mean 2 or more charges at rest with respect to each other. 2 या more charges with respect to each other हमारे पास रेस्ट में होती है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमने टर्म यूज किया इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है? किसी भी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, या इनहेरेंट का मतलब है हमारे पास नेचुरल प्रॉपर्टी जो दूसरी बॉडी को इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट का मतलब है या वो रिपेल करती है या अटैक करती है। इट इज़ द इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है हमारे पास नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब है अटैक या रिपेल विद अदर बॉडीज, या दूसरी बॉडी को अटैक करती है या रिपेल करती है। इस प्रॉपर्टी को हम किसी बॉडी की कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वो हमारे पास अब आती है काइंड्स ऑफ चार्ज। हमारे पास चार्ज के 2 काइंड्स है। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरी होती है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस। जब हम मॉडर्न कंसेप्ट की तरफ जाए चार्ज की, तो मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एन एटम। हर कोई चीज़ एटम से बना होता है, और एटम्स के एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि एटम हमारे पास जनरली एक न्यूट्रल होता है। किस तरह? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके शेल्स में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए बाय रबिंग का मतलब है किसी चीज़ के साथ रगड़ जाने से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए। अगर हमारे पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमारे पास एटम में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगी। अगर हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम एटम में हमारे पास नेगेटिव चार्ज अपीयर होगी। ये था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एन एटम। मॉडर्न कंसेप्ट ने यही कहा कि हमारे पास एटम जनरली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का रीज़न ये बताया कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके शेल्स में होते हैं, इसलिए हम एटम को जनरली न्यूट्रल कहते हैं। तो अब है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज में सबसे पहले हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब है कि हमारे पास जब 2 सेम चार्जेस हो, वो ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर 2 हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हों, वो ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज बॉडीज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर सच दैट पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपेल नेगेटिव, व्हाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, जो एक दूसरे को ऑलवेज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह हमारे पास 2 नेगेटिव चार्जेस हो, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास 2 चार्ज इस तरह है, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एलिमेंट्री चार्जेस।
एलिमेंट्री चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर होती है उसको हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से और इसकी वैल्यू है 1.602 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम्स। ये है हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। Quantization of charge means that the electric charge is not a continuous quantity, but it is an integral multiple of an elementary charge. Quantization of charge का मतलब ये है कि चार्ज हमारे पास एक कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये जो एलिमेंट्री चार्ज होती है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होती है। इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पे Q=NE, ये n होता है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 तक इंफिनिटी होता है। जो रीजन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये है कि द मिनिमम चार्ज दैट एग्जिस्ट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सबसे कम चार्ज जो एग्जिस्ट करती है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है। और अब हम चाहते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास जो नेट चार्ज होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होती है। जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन, इसका मतलब ये था कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। या हमने इस तरह डिफाइन किया था कि एनर्जी कंजर्वेशन को एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसका मतलब भी यही है कि द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो नेट चार्ज होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होती है। या हम इस तरह कह सकते हैं कि चार्ज के नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चलो लिखते हैं द नेट चार्ज of an isolated system is always remains constant। या the electric charge cannot be created or destroyed। या हम चार्ज को न क्रिएट कर सकते हैं या न डिस्ट्रॉय। या हम कह सकते हैं कि दो नेट चार्ज होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज को भी पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी पढ़ा, हमने करंट्स ऑफ चार्जेस को भी पढ़ा। अब है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज यूज फॉर चार्जेस। वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए यूज होती है? सबसे पहले हमारे पास आते हैं पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या होती है? When the dimension of charge is small as compared to separation between them, अगर दो चार्जेस के सेपरेशन के कंपैरिजन में हमारे पास चार्ज का डायमेंशन का मतलब है हमारे पास चार्ज की साइज स्मॉल हो। दो चार्जेस है हमारे पास, उनकी सेपरेशन एज कंपेयर टू सेपरेशन हमारे पास चार्ज की साइज स्मॉल हो,
तो हम इस चार्ज को कहते हैं पॉइंट चार्जेस। चलो लिखते हैं, when the dimension of charge is small as compared to separation between them। हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे पास जो डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारे पास चार्ज का साइज स्मॉल हो। डायमेंशन का मतलब है साइज। अगर हमारे पास साइज स्मॉल हो तो हम इस चार्ज को पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो हम किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो इतनी स्मॉल अमाउंट में होती है जो सोर्स चार्ज होते हैं उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज that is used to find the strength and direction of electric field at a point किसी पॉइंट में हम वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। उस चार्ज को हम कहते हैं कि टेस्ट चार्ज। ये इतनी स्मॉल अमाउंट में होती है जो हमारे पास सोर्स चार्ज होती है उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती। जो तीसरी टर्मिनोलॉजी जो चार्ज के लिए यूज होती है वो हमारे पास है सोर्स चार्ज। जैसा कि सोर्स चार्ज हमें नाम से ही जाहिर है कि वो एक ऐसी सोर्स है जिसकी वजह से किसी भी रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। वो सोर्स जिसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे हमारे पास एक फील्ड जनरेट होती है वो सोर्स कहलाती है। जब हम सोर्स चार्ज की बात करें तो वो चार्ज का वो सोर्स जिसकी वजह से किसी भी रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। The charge due to which electric field produce in a region is called सोर्स चार्ज। वो चार्ज जिसकी वजह से हमारे पास किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इट इज
उसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होते हैं उसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो पॉइंट चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। एक है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आज के लिए ये काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।